चलिए आज हमारे साथ बात करने के लिए बाजार पर सेक्टर्स पर कमाए वाले शेयरों के लिए एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह जुड़े हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को इस समय? पिछले एक साल में काफ़ी हमने ख़राब खबरें झेली, मार्केट ने रिटर्न्स ना जनरेट करे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट गिर गया, एक रेंज में रहा है। अब यहाँ से क्या भी होगा मार्केट पर? Yeah, hi Anuj. Thank you very much for having me on the show. तो मुझे ये लगता है कि मार्केट एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज से भी बाहर निकलने वाला है। जैसे आपने बोला कि लास्ट 6 से 8 महीना हम लोग ने 6 से 12 महीना एक्चुअली अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। एंड अनदर बहुत पॉजिटिव थिंग है कि बहुत सारे अभी पॉजिटिव न्यूज़ भी आए हैं। अगर आप देखें तो फरवरी से लेके अब तक अगस्त तक या सितंबर तक, जैसे 6 से 7 महीने में गवर्नमेंट ने बहुत पॉजिटिव इंटरवेंशंस किए हैं। उसके सारे बेनिफिट मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में मिलेंगे, वेदर इट वाज द टैक्स रिलीफ थी इन द बजट और वेदर इट वाज द लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट्स, और अभी जो जीएसटी का इतना ये जो सुपर बोनंजा हुआ है, आई थिंक ये एक कंजम्पशन में जो स्लो डाउन हमने देखा था वो एक बहुत ही रिगरस वे से वापस आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रांग वेंजियंस कमबैक। प्लस मॉनसून्स भी काफी अच्छे हुए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे मैक्रोज अभी पॉजिटिव हो चुके हैं, बाय ओनली वन एक्सेप्शन विच इज जो अपने टैरिफ्स की चक्कर है, वहां पे भी आई थिंक काफी पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। अभी तक सिर्फ सिग्नल्स आए हैं, बट एक बार जब वो क्लैरिटी हो जाएगी नेक्स्ट 1-2 हफ्ते या 1 महीने 2 महीने में, तो मुझे लगता है दैट वी विल गेट आउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन फेज एंड वी विल गेट इनटू द नेक्स्ट रेंज ऑफ पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। ओके सचिन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं आप मार्केट को लेकर। टैरिफ की तस्वीर अभी तक साफ नहीं है, उसकी क्लैरिटी का वेट है। लेकिन अब थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक राय चाहूँगी मैं आपसे। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आज काफ़ी गिरे हैं, लगातार सीएनबीसी आवाज़ इस पर चर्चा भी कर रहा है, और खबर ये कि शायद अब वीकली एक्सपायरी हट जाए और बीएससी, एंजल वन जैसे स्टॉक्स देखिए आप डेज लो पर। अब ऐसे मूड माहौल में इन खबरों के बीच कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर आपका टेक क्या होगा? नहीं, आप एक बात समझिए कि कैपिटल मार्केट जो है, कैपिटल मार्केट की कंपनीज जो है, इनके लिए नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट 3 महीना 6 महीना 7 महीना सोचोगे तो यह आपको डिफिकल्ट होता है हमेशा बोलना, क्योंकि हमेशा सिक्लिकलिटी रहता है ये बिजनेस। बट अगर आप थोड़ा सा भी लंबा व्यू लेते हैं, 3 ईयर 5 ईयर व्यू, तो ये बहुत ही पॉजिटिव सेक्युलर ट्रेंड है। द नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेंट्स जो आ रहे हैं मार्केट में, आई थिंक कुछ अभी 20 करोड़ लोग हैं या 10, आई मीन एनीवेयर बिटवीन 10 से 20 करोड़ लोग हैं। ये और भी ग्रो होना ही होना है। बहुत ब्रॉड बेस ये पार्टिसिपेशन हो रहा है और बहुत ही अच्छी तेजी से हो रहा है। आई थिंक द अवेयरनेस जो है फॉर प्रोडक्ट्स व्हिच आर बियॉन्ड बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, वो काफी बढ़ रही है। और कैपिटल मार्केट्स में अभी सिर्फ इक्विटी नहीं है, इक्विटी जैसे बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे फिक्स्ड इनकम जैसे भी होती है, जैसे रिट्स है, इनविट्स है, या ओवरऑल बॉन्ड मार्केट्स भी अभी काफी डेवलप होने वाले रिटेल मार्केट्स में। तो आई थिंक कि यहाँ पे तो ग्रोथ अच्छा ही होने वाला है हमारे हिसाब से। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म प्ले नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बिजनेस थोड़ा सा सिक्लिकल है। और नंबर 2, इसमें काफी सारे बिजनेसेस हैं जिसके आज की तारीख में वैल्यूएशंस भी आई वुड बहुत सस्ते नहीं है, so, थोड़े से एक्सपेंसिव है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि रीजनेबल वैल्यूएशन में अच्छी क्वालिटी कंपनी अगर आप थोड़ा समय देंगे 3 से 5 साल के लिए, तो ये पॉजिटिव ही जाए। बिल्कुल। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स की बात हो गई। पिछले 2 दिनों से आईटी ने थोड़ी सी कमान संभाली, हालांकि आज फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई आईटी में। लार्ज कैप आईटी, आज इन्फोसिस की बोर्ड मीट भी है, बायबैक पर इन्फोसिस पर क्या व्यू है आपका, और लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू है? अनुज, सो बेसिकली लार्ज कैप आईटी पे हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है। हमें लगता है कि ये जो वैल्यूएशंस है यहाँ पे आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बहुत ही फेवरेबल है फॉर फॉर इन्वेस्टर्स हु आर टेकिंग इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर व्यू। हमें ये लगता है कि एक तो आपके वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल हो गए। सेकेंड, जो ग्रोथ इसमें लास्ट 1-1.5 साल से नहीं आ रही है, हमें लगता है नेक्स्ट 2 साल में ये अच्छा ग्रोथ आएगा, क्योंकि जो क्लाउड माइग्रेशन का जो वर्क है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। वहाँ पे फॉर्च्यून 100 फॉर्च्यून 500 कंपनीज का ये काम
थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन ये फिर से पेस पकड़ेगा क्योंकि ये क्लाउड माइग्रेशन कंपलसरी है सारी कंपनीज के लिए. इट्स वेरी पर्टिनेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम. और दूसरा जो है एआई रिलेटेड जो भी है या डिजिटल रिलेटेड जो भी है, उनकी मेन फ्रेम्स को जो कंपैटिबल करना है, उसके लिए वापस उनको अपनी इंडिया की आईटी कंपनीज की जरूरत रहने वाली है. तो बहुत सारे काम इसके बिकॉज डिजिटल हैज बिकम very compulsory today for all companies because the consumers and not only consumers, all your stakeholders, whether it's your associates, employees, vendors, all of them, the entire ecosystem is on the digital platforms. तो इस पे बहुत इन्वेस्टमेंट्स अभी भी बाकी है और ये सारा काम इंडियन आईटी कंपनीज को आना है. आप इनके ऑर्डर इन्फ्लोस देख लीजिए लास्ट 1-1.5 साल से इनका एग्जीक्यूशन स्लो हुआ है बिकॉज द कंपनीज ओवर देयर हैव बीन फेसिंग काफी सारी अनसर्टेनिटी है. तो सब लोग कैश की एक वॉर चेस्ट बना के बैठे हैं और वो लोग स्पेंडिंग वहां पे स्लो किया है. बट अभी ज्यादा टाइम तक ये लोग ये होल्ड नहीं कर पाएंगे. सो मेरा सेंस ये है सूनर रादर देन लेटर ये स्पेंडिंग आएगी एंड आईटी कंपनीज के अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी दिखेगी इन नेक्स्ट probably 18 to 24 months. So we are quite positive on the entire large cap IT space at this point. ओके, लार्ज कैप आईटीज को लेकर आप पॉजिटिव नजर आ रहे हैं. सचिन जी, ऑटो स्पेस को लेकर भी आपका नजरिया जानना चाहूंगी. जीएसटी रिफॉर्म्स की बड़ी बेनिफिशियरी ऑटो स्पेस, शानदार रैली हमने देखी इस पर्टिकुलर स्पेस में. 2 दिन से मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है. और आज थोड़ा टू व्हीलर स्पेस देखिए, आयशर, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में ज़्यादा डेंट. तो क्या इन गिरावट में कोई टेक लिया है आपने, किसी में एक्सपोजर बढ़ाया है? हम लोग ऑलरेडी काफी टाइम से ओवरवेट है ऑटो में और शायद मैंने आपके शो में ही पहले 1-2 बार काफी बार बोला है कि हमें तो ऑटो, जैसे मैंने बोला, ये सेक्युलर ट्रेंड है. अगेन यहाँ पे जो अपनी यंग और एस्पिरेशनल डेमोग्राफी है, यंग और एस्पिरेशनल जो पॉपुलेशन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने लिए एक सेक्युलर ट्रेंड है. नंबर 1. नंबर 2, उसमें प्रीमियमाइजेशन की भी जो स्टोरी चल रही है, सबको पैसेंजर कार्स में सिडान से एसयूवी में जाना है. आज एसयूवी ऑलमोस्ट 65% ऑफ द मार्केट हो चुका है. टू व्हीलर्स में फ्रॉम लोअर सीसी टू हायर सीसी में जाना है. तो ये सब जो प्रीमियमाइजेशन स्टोरी भी जो है, तो वॉल्यूम ग्रोथ एक चीज होता है बट वैल्यू ग्रोथ उससे भी ज्यादा ग्रोथ हो रही है. तो हमें लगता है कि ऑटो ओवरऑल एज अ सेक्टर सेक्युलर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, प्रीमियमाइजेशन स्टोरी है. और प्लस ये जो जीएसटी कट आ गई है, ये तो सुपर डुपर बोनंजा है यहाँ पर. तो हमें लगता है कि ऑटो एज अ सेक्टर विल डू वेरी वेरी वेल. प्लस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है यहाँ पर. तो जैसे ही आपकी ये टैरिफ की अभी जो क्लाउड्स है ये क्लियर हो जाएंगे इन नेक्स्ट होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, आई थिंक दैट अगेन इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स. ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स यहाँ पर आप चाहें तो बुलिश रह सकते हैं. एक और स्पेस जहाँ हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छे मूव्स देखे, वो कुछ सेलेक्टिव रिटेल स्टॉक्स थे. हालांकि प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, लेकिन ट्रेंड, डीमार्ट, विशाल, इन सब स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आए. यहाँ पर आपका क्या व्यू रहेगा? यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि हर एक कंपनी का एक अलग फ्रेंचाइजी है, हर एक कंपनी की एक अलग टारगेट ऑडियंस है, हर एक कंपनी की एक अलग कॉस्ट एफिशिएंसी है. क्योंकि रिटेल बिजनेस में आपके कॉस्ट पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इट्स अ टफ बिजनेस और यहाँ पे मार्जिन भी काफी वेफर थिन होते हैं. तो अगर आपका कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं है तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट टू बी प्रॉफिटेबल. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जो आपने बोला ऑफ लेट जो उसमें अच्छा पिकअप हुआ है, ऑब्वियसली इट्स एन एक्सपेक्टेशन बिकॉज ऑफ जीएसटी एंड आई एम श्योर इन द फेस्टिवल सीजन में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा इन लोगों के लिए. लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें बहुत कम कंपनीज है जो अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी होती है. प्रॉफिट तो बना भी लेंगे लेकिन उनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, आरओई है, वो सारी कंपनीज की आती नहीं है. ये थोड़ा सा टफ बिजनेस है. प्लस इनको ऑनलाइन का भी अच्छा कंपटीशन है अभी, वहां पे से भी अच्छे कंपटीशन में आते हैं. तो वन विल हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव ओवर. सिलेक्टिव अप्रोच थोड़ा इस स्पेस में आपको रखना है. अब सचिन जी, एक और स्पेस, एनर्जी स्पेस की बात कर रहे हैं. अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें और मैक्सिमम गेनर्स में आप देखें एनएचपीसी, सीजी पावर, पावरग्रिड जैसे स्टॉक्स शुमार हैं. एनर्जी स्पेस को लेकर आपका नज़रिया क्या है? यहाँ पर क्या आप बुलिश हैं? क्या एक्सपोजर बढ़ाया है आपने?
आई थिंक आप शायद कैपिटल गुड्स के बारे में पूछ रहे थे, तो हमें लगता है कि कैपिटल गुड्स जो सेक्टर है यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि केपेक्स कंट्री में हो रहा है। और अभी जैसे जैसे जीएसटी के बाद अभी नॉट ओनली जीएसटी, जितने भी सारे लास्ट 6-7 महीने में जितने भी पॉजिटिव इंटरवेंशन हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटर साइड, इसकी जो डिमांड आएगी उसके बाद आई थिंक एक बड़ा सा प्राइवेट केपेक्स बड़ा होने वाला है इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम हमें लगता है कि नेक्स्ट 3-5-7 इयर्स इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। इनफैक्ट क्रिसिल का एक रिपोर्ट भी है जो शायद 1.5-2 साल पहले आया था, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है विल बी हायर देन इंडियाज ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ। इंडिया का ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ ही काफी अच्छा रहने वाला है, बट उसमें भी बेटर मैन्युफैक्चरिंग रहेगा। So, and we are seeing state after state, whether it is Andhra Pradesh, whether it is Gujarat, whether it is even Madhya Pradesh to some extent, a lot of the states जहाँ पे काफी incentives अभी और काफी policies आ रही है जो encourage कर रहे हैं for the manufacturing side। तो हमें लगता है capital goods और manufacturing related businesses का अच्छा growth रहेगा next 3 to 5 years। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स आप यहाँ पर ग्रोथ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सचिन जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, सारे सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए क्लोजिंग की तरफ